बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज़ वाले चैप्टर में से हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक नया टर्म आया है। इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है और समझना है। लफ्ज़ हमारे पास क्या है? क्रिस्टाई। ठीक है, क्रिस्टाई को हम समझेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ही हम समझेंगे तो ये जो लफ्ज़ है क्रिस्टाई हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। देखें, माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जिनका हर एक का अपना एक मखसूस काम होता है। जैसे कि सेल के अंदर ने ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं? न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। ठीक है, ये हर एक कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को उठाया जो कि सेल के अंदर होता है, एक ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसको समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। वो एक ऑर्गेनेली है जिसके दो चादर होते हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो तह होती हैं। ठीक है, अब हमने एक बात समझनी है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ऐसे सेल जिनके ऑर्गेनेलीज के ऊपर मेम्ब्रेन हो उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल उन तमाम सेल को कहते हैं जिनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए? मेम्ब्रेन। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन तो है, डबल मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या सीखा? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस सेल के अंदर होगा? वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगा। ये बात हमने समझ ली। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह बना हुआ होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के हमने क्या कहे कि दो मेम्ब्रेन होती हैं। पहला मेम्ब्रेन तो हमने बना दिया, इसे हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाला मेम्ब्रेन। अब अंदर वाले मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो इस तरह फोल्डिंग्स की शक्ल में, किसी चीज को जब हम फोल्ड कर लेते हैं वो इस तरह की शक्ल बना लेता है। यहां पर एक बात है कि इन फोल्डिंग है। ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ फोल्डिंग है। इस वजह से इसके साथ लफ्ज लिखा गया है इन फोल्डिंग, इन अंदर की तरफ। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा डायग्राम बना लिया। माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास दो मेम्ब्रेन है। पहला वाला ये आउटर है, दूसरा वाला क्या है? इनर वाला है। इनर वाला हमारे पास फोल्डिंग्स की शक्ल में मौजूद है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, चादर है, ले है, तहर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रिस्टाई। क्या कहते हैं इसे? दरअसल में हम कहते हैं क्रिस्टाई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्रिस्टाई क्या होता है, थोड़ा बहुत हमारे पास आइडिया आ गया कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब ये किस सेल में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इस ऑर्गेनेली के ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन है। हमने सीखा था ऐसे तमाम ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होगा वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होगा। ठीक है, अब यहां पर जो दो लेयर है, पहले वाले को हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो ब्लैक कलर में है उसे हम क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है जो फोल्डिंग्स की शक्ल में है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टाई कहते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो क्रिस्टाई है अब ये फोल्डिंग्स की शक्ल में क्यों है? बहुत अच्छी खसूसियात हैं। इस वजह से इसको फोल्डिंग की शक्ल में बनाया गया है ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाए। अब कैसे समझते हैं कि इसका सरफेस एरिया कैसे बड़ा है? अगर बाहर वाले हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है, लेयर है, अगर इसको हम यूं सीधा ड्रा करें
तो इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल इतनी बनती है। इस पूरे मेम्ब्रेन को अगर हम सीधा ड्रा करें, फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ है वो इतनी बनती है। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है जो इन फोल्डिंग्स में है, जो जिग जैग है, अगर हम इसको यू स्ट्रेट लाइन में ड्रा करें तो इसकी लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? इन फोल्डिंग्स की वजह से इसकी लेंथ ज्यादा होगी। अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बड़ा है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टाई है, इसको इन फोल्डिंग्स इस वजह से बनाया गया है ताकि इसका सरफेस एरिया बड़ा हो सके। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो क्रिस्टाई है इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब पानी नुमा होता है। उस पानी नुमा चीज को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर मैंने लिख दिया, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो क्रिस्टाई के अंदर फ्लूइड है, पानी नुमा है, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए उसे पावर चाहिए होता है, पेट्रोल डालेंगे तब गाड़ी चलेगी। टीवी को चलाने के लिए हमें रिमोट चाहिए, रिमोट में सेल डालेंगे तब वो काम करेगा। सेल क्या हुआ? पावर हाउस हुआ। इसी तरह इंसान को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? खुराक चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है। ठीक है, सेम इसी तरह सेल को चलाने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जरूरत होती है सेल को। सेल को किसकी जरूरत है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को पावर प्रोवाइड करता है। अब सेल को पावर किस शक्ल में प्रोवाइड करता है? एटीपी। सेल को पावर किस शक्ल में प्रोवाइड करता है? एटीपी की शक्ल में प्रोवाइड करता है। एटीपी किसे कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आसान अल्फाज में एटीपी हम कहते हैं। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में हम सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो एनर्जी होती है, पहले हमने क्या सीखा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर किस शक्ल में प्रोड्यूस करता है? एटीपी में। अब एटीपी को हम क्या कह सकते हैं कि एटीपी जो हमारे पास है इसे हम एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं सेल का। एमसीक्यूज में शायद आपसे ये पूछा जा सके। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इसका कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस चीज़ से बना हुआ है। इसके अंदर अपना राइबोसोम्स होता है और डीएनए भी अपना है। सेल का तो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स और अपने डीएनए मौजूद है। ये दोनों अगर माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? अपने आप का डुप्लीकेट, रेप्लिकेट, अपने आप का फोटोकॉपी बना सकता है। अपनी तादाद 1 से 2 कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना क्या मौजूद है? राइबोसोम्स और डीएनए अपना अपना मौजूद है। अब इसे सेल से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी तादाद बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। इसके पास अपना राइबोसोम्स और डीएनए मौजूद है। तो ये हमने थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया को भी, इस टॉपिक में हमारे पास 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। हमने हल्का सा टच दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने सीख लिया और क्रिस्टाई भी हमने सीख लिया कि क्रिस्टाई क्या होता है। क्रिस्टाई जो 2 मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में से, आउटर वाली नहीं, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टाई कहते हैं। अब क्रिस्टाई का काम क्या है? क्रिस्टाई जो है पहले इन फोल्डिंग की शक्ल में बना हुआ है। अब इन फोल्डिंग की शक्ल में क्यों बना हुआ है? ये इन फोल्डिंग की शक्ल में इस वजह से बना हुआ है ताकि ये सरफेस एरिया को बड़ा कर सके। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनको ज्यादा स्पेस मिल सकेगा। इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स और डीएनए मौजूद होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हमने क्रिस्टाई और माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड यहां पर हमने समझ ली।
ये तमाम जो है ये पॉइंट्स है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को समझने के लिए, ये आपने याद नहीं करने, सिर्फ समझने हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टाई का यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको आसान अल्फाज समझने के बाद। तो अब जो चीज़ें हमने आसान अल्फाज में यहाँ पर समझी थी वही आसान अल्फाज अब यहाँ पर हमने लिखने हैं, ठीक है। हम डेफिनेशन में लिखेंगे द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है जो इनफोल्डिंग्स बना रहा है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। ये हमने लिखा। द क्रिस्टाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये जो क्रिस्टाई है इनफोल्डिंग्स में इस वजह से बना हुआ है ताकि ये अंदर वाला सरफेस एरिया बड़ा कर सके। Inside the crystia, there is a space which is filled by a fluid-like material called matrix. ये जो क्रिस्टिया के अंदर जो खाली जगह है इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक आल्सो कॉन्टेन्स रिंग लाइक डीएनए। इस मैट्रिक्स के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आरएनए के हैं और राइबोसोम्स मौजूद है जिसकी बदौलत वो अपने आप का रेप्लिकेट बना सकता है, सेल से बिना पूछे अपने लिए खुद काम कर सकता है। तो ये हमने क्रिस्टाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया आसान अल्फाज में। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।